हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो के अंदर आपने जो टिश्यू था सिंपल और स्ट्रेटिफाइड उनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो आपने कंप्लीट कर ली थी। आपको मेरे हिसाब से तो वो सारे याद हो जाने चाहिए। सिंपल स्क्वेमस था, सिंपल क्यूबॉइडल था, सिंपल कोलुमिनार था, सिंपल सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम, फिर आपके स्ट्रेटिफाइड थे। स्ट्रेटिफाइड में फर्स्ट आपका स्ट्रेटिफाइड ये स्क्वेमस एपिथेलियम था, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल था, स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार था और ट्रांजिशनल एपिथेलियम था। ये चार टाइप थी आपकी। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस था उसकी भी दो टाइप थी, क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड। ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। हमने एक एक टिश्यू को पढ़ा है। नेक्स्ट आपका है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ये आपकी मेजर की सेकंड क्लासिफिकेशन थी। आपने वो टिश्यू पढ़े थे उनके अंदर। तो ग्लैंडुलर जैसा इसका नाम है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आपकी ग्लैंड्स के पास। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब आपको पता है, जो आपका कवर करके करे, लेयरिंग प्रोवाइड करे या कवरिंग दे। तो दीज टिश्यू फाउंड इन बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो मिक्स्ड भी होती हैं। अब देखिए ग्लैंड क्या होती है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए। ग्लैंड है आपका ग्रुप ऑफ टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स कहीं पे अरेंज्ड हों तो उससे आपकी बनती है क्या? ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल आप बोल सकते हो। अब आपकी बॉडी में ग्लैंड दो तरीके की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, और एक आपकी मिक्स्ड ग्लैंड भी हो सकती है, मिक्स्ड ग्लैंड जो दोनों की तरह काम करें। ठीक है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड आपकी जो भी सिक्रीट करती हैं, ग्लैंड है तो इनका काम होता है सिक्रीशन का। ये ग्लैंड जो सिक्रीट करती हैं उसको ये एक डक्ट के थ्रू उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं जहां उसको जाना है, जो भी इनका सिक्रीशन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका सिक्रेट करती हैं एंजाइम्स को। वो एंजाइम्स को डक्ट के अंदर छोड़ती हैं, वो डक्ट से होता हुआ वो एंजाइम अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है। ये इन ग्लैंड का फंक्शन है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। स्वेट ग्लैंड होगी आपकी, पेनक्रिएटिक ग्लैंड, पेनक्रियाज होगी आपका, ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी आपके स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और आपकी स्वेट होगी, ये आपकी ऑयल वाली ग्लैंड होती है, सेबेशियस ग्लैंड होगी। ये सारी आपका जो एग्जांपल है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का है। ठीक है, जैसे स्वेट वाली जो ग्लैंड है उसने स्वेट रिलीज़ किया तो स्वेट डक्ट से होता हुआ वो गया। जैसे आपकी स्लाइवरी ग्लैंड होगी, स्लाइवरी ग्लैंड भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हम मेजरली तो ग्लैंड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में कि ग्लैंड्स होती क्या हैं और क्या डिफरेंस है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका क्या रिलीज करती है? एंजाइम रिलीज करती हैं। एक डक्ट से होता हुआ वो एंजाइम अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, जहां पे उस एंजाइम को काम करना है वो इस डक्ट से होते हुए ही पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी ग्लैंड है वो है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन जो ग्लैंड है इनके पास ये जो रिलीज करती हैं वो सीधा आपका ब्लड में ही जाता है, ब्लड से टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन ग्लैंड्स की अपनी खुद की कोई डक्ट नहीं होती जिस डक्ट से सीधा सीधा वो उस ऑर्गन तक पहुंचा दे। तो ये ग्लैंड अपने सिक्रीशन जो ये सिक्रीट करती हैं उसका नाम है हार्मोन्स। उन हार्मोन्स को ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं और वो हार्मोन ब्लड से होता हुआ टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ग्लैंड्स अब जो भी इनका मेन फंक्शन या कौन कौन सी होती है, एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ एंडोक्राइन का। जैसे आपकी पीनियल ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, ठीक है, थाइमस ग्लैंड होगी, ये सारी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब फंक्शन है। ये हम जब एंडोक्राइनोलॉजी आपका एनाटॉमी के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे आपको ग्लैंड पता चल गई, ये दोनों ग्लैंड्स का पता चल गया ये क्या होती हैं। नेक्स्ट है हम पढ़ रहे हैं टिश्यू के बारे में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो क्या बोलोगे आप? ए ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिक्रीशन कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। यानी एप्सी एपिथेलियल सेल का ग्रुप जिनके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की सिक्रीशंस। अब आपको पता है ये क्या सिक्रीट करती है? एक्सोक्राइन आपकी एंजाइम और एंडोक्राइन क्या सिक्रीट करती है? आपका हार्मोन्स। तो वो सिक्रीशंस, ठीक है, कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो उसको क्या बोलोगे आप? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बोलोगे। यानी उन ग्रुप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स को जो क्या कर सकें, कुछ प्रोड्यूस कर सकें। तो ग्लैंड्स में कंसिस्ट, सिंगल सेल्स भी हो सकती हैं आपकी ग्लैंड के पास और ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया था ना कि ग्लैंड क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल को आप बोलते हो।
तो आपकी ग्लैंड सिंगल सेल भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ सेल्स भी उसके पास हो सकती हैं। जैसे आपकी स्टमक के अंदर गोबलेट सेल्स हैं, वो भी आपका कुछ रिलीज़ करती हैं, और आपकी ग्रुप ऑफ सेल हैं कहाँ पे, पेनक्रियाटिक आइलेट्स। ये क्या सिक्रेट करती हैं, आपके हार्मोन सिक्रेट करती हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स हैं आपकी, ठीक है, सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स, ये आपकी जो सिक्रीट करती हैं उस सब्सटेंस को या तो डक्ट के अंदर सिक्रीट करती हैं या ब्लड के अंदर। अगर डक्ट के अंदर सिक्रीट कर रही हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और अगर ब्लड के अंदर रिलीज कर रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दिस टिश्यूज़ यानी ये जो ग्लैंड्स हैं वो मल्टी फंक्शनल एपिथेलियम टिश्यू हैं। ठीक है, जो मतलब क्या कर सकती हैं, एक से ज़्यादा काम भी ये कर सकती हैं, परफॉर्म कर सकती हैं। इट कंबाइन विद द अदर टिश्यू ऑफ बॉडी टू परफॉर्म द वाइटल फंक्शन इन द बॉडी। जो आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है वो दूसरे टिश्यूज़ के साथ मिलके क्या करता है, बॉडी के वाइटल्स फंक्शन को कंट्रोल करते हैं या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के और जो अदर वाइटल फंक्शन हैं, जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये अदर वाइटल फंक्शन है आपकी बॉडी के, तो उनका भी ये काम क्या करवाती हैं, साथ में मिलके करवाती हैं। मतलब उन स्पेशल ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के साथ मिलके ही काम करवाती हैं। तो ये था आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं वो सिंगल सेल भी हो सकती हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, और वो क्या सिक्रेट करती हैं, अपना हार्मोन और एंजाइम डक्ट या ब्लड के अंदर छोड़ सकती हैं, और वो मल्टी फंक्शनल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एपिथेलियम टिश्यू का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको एपिथेलियम टिश्यू पूरा समझ आया होगा। थैंक यू गाइज।